हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो आज आपका सर पहला पेपर हुआ फाउंडेशन का, दैट इज योर लॉ का पेपर हुआ आज आपका। तो आई होप सो सर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। लेकिन एक चीज मेरी बड़ी ध्यान से सुनना, पेपर जैसा मर्जी हुआ हो, आपको अब उसके बारे में कुछ नहीं सोचना, ना किसी से कुछ डिस्कस करना। अगर पेपर आपका अच्छा हुआ है तो सर ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना, और अगर आपका पेपर ज्यादा अच्छा नहीं भी हुआ तो उससे परेशान भी नहीं होना। फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम। अभी भी आपके 3 पेपर रखे हुए हैं। कई बार क्या होता है सर, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में भी हम पेपर खराब कर देते हैं अगला, और कई बार परेशान होकर भी हम पेपर खराब कर देते हैं अगला। तो पेपर जैसा हुआ है उसको बिल्कुल साइड में रख देना, चुपचाप अपने क्वेश्चन पेपर को ड्रॉर में रख के किसी से कोई डिस्कशन नहीं करोगे, कोई आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज अगर आपकी गलत निकल जाती है तो उससे टेंशन क्रिएट हो जाती है, और वो टेंशन आपके आगे पेपर को अफेक्ट कर देती है। तो प्लीज सर, मैं आपको बहुत सिंसियर एडवाइस दे रहा हूँ, पेपर जैसा मर्जी हुआ है उसको साइड रख दो, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे अच्छा नहीं हुआ हो, उसको साइड रख दो और फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक। एक सुनने को मेरे को ये मिला है बस कि थोड़ा पेपर लेंथी था, तो सर लेंथी तो होते ही है, सीए के पेपर हैं तो सर लेंथी होंगे, तो आपको रिटन प्रैक्टिस आनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को आनी चाहिए। तो अब आपका सर परसों मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर का पेपर है, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपली मैथ्स का पेपर है। अब देखो, ये वो पेपर है जहां पर बहुत बच्चा घबराया हुआ होता है। कुछ बच्चों को सर मैथ्स अच्छी लगती है, उनके लिए तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे मैथ्स में ज्यादा अच्छे नहीं है, या फिर जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं होती है, उनके लिए ये पेपर थोड़ा सा टफनेस लेवल क्रिएट कर देता है। और कई बार बच्चा इस पेपर में रह भी जाता है, और वो रहता डर की वजह से रहता है। मैंने कई बार देखा, जो बच्चा मैथ्स में रह जाता है ना, मैथ्स में रहने का कारण क्या होता है, मैथ्स में रहने का कारण होता है डर। क्योंकि बच्चा शुरुआत से ही क्या होता है, इस पेपर से घबरा रहा होता है कि सर मैथ्स का क्या होगा, मैथ्स का क्या होगा। भाई साहब, मैथ्स से घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, मैथ्स स्टैट्स एलआर, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पास होना बहुत आसान है, पास होना बहुत आसान है, अगर आप एक तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करके चलो। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटजी लेके आया हूं कि 1.5 दिन के अंदर अंदर आप कैसे पेपर को रिवाइज करोगे, और आई गारंटी यू कि आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर लोगे, आराम से क्लियर कर लोगे। तो प्लीज ध्यान से मेरी वीडियो ध्यान से सुनना। देखो जी, आज वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। जनरली मैं वीडियो 6 बजे से पहले पहले ले आता हूँ, लेकिन आज आपको वीडियो लगभग 6:30 के आसपास मिलेगी। तो गाइस, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। देखो, लगभग 5:30 6 बजे के आसपास आप लोग वापसी घर आ चुके होंगे। ठीक है सर, घर आ गए आप। अब आपको सर मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि आपको क्या करना है, यही शेड्यूल फॉलो करना। आई गारंटी यू कि आप इस पेपर से घबराओगे नहीं और आराम से पास हो जाओगे। देखो, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, अब तो लगभग 6:30 बज रहे होंगे, तो सर आप आधे घंटे तक कुछ ना कुछ मस्ती कर रहे होंगे। ठीक। आपको क्या करना है, आपको रेस्ट करना है। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक रेस्ट करना है। एक तो ये टाइम वेस्ट नहीं करना, और इस टाइम पे कुछ पढ़ाई भी नहीं हो सकती। अगर आप सोचो कि मैं आते ही एक काम करता हूँ, पढ़ना शुरू कर देता हूँ, गाइस प्रोडक्टिविटी निकल ही नहीं सकती। तो आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। रेस्ट करने का तरीका क्या है सर, रेस्ट करने का तरीका फोन पे टाइम पास करना नहीं है। रेस्ट करने का तरीका कोई अपना वेब सीरीज देखने का तरीका नहीं है। रेस्ट करने का तरीका कोई टीवी देखने का तरीका नहीं है, किसी से बात करने का तरीका नहीं है, पुरानी चीजें चेक करने का तरीका नहीं है। रेस्ट करने का मतलब है सर, आंख बंद करके लेट जाना, कोशिश करना सोने की। अब सो कैसे सकते हो आप, थोड़ा हैवी खा लो, थोड़ा हैवी खा लो। हैवी खाने के बाद जो भी आपका रूम है, लाइट्स ऑफ करो, ठंड ऐसा, लाइट्स ऑफ करो, कंबल लो, और सॉफ्ट म्यूजिक लगाकर, बिल्कुल सॉफ्ट म्यूजिक लगाकर, या कोई भजन सुनना है या कोई म्यूजिक सुनना है, जो भी आपका मन करे, आप आईज क्लोज करके लेट जाओ। आपको नींद आ जाएगी, या आपको नींद आ जाएगी। ठीक। अगर नहीं भी आती है तो सर 1.5 2 घंटे, 1.5 घंटा लगभग आप आईज क्लोज करके लेटे रहो। माइंड यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स। बहुत जरूरी है सर, आप 3 घंटे का पेपर लिख के आ रहे हो, उसके बाद आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है सर, आप देखो पहली बार पेपर दे रहे हो, तो मैं आप लोगों को बड़ी ध्यान से ये चीज समझाऊंगा, इंटर वाला बच्चा आराम से समझ जाता है। लेकिन सर बहुत ध्यान से सुनना, इस टाइम पे आप लोग क्या गलती कर सकते हो, इस टाइम पे आप गलती यही करोगे कि आज वाला दिन खराब कर दोगे। क्यों? क्योंकि सर एक्साइटमेंट में आ रहे हो, या अगर अच्छा नहीं हुआ तो टेंशन में आ रहे हो। आते ही सर आंसर चेक कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो। ऐसे करते करते आप रात के 10 बजा दोगे। आई गारंटी हूं, ना आपने रेस्ट लिया, ना आपका कुछ काम हुआ, 10 बजा दिए पर आपने। ठीक। फिर आप क्या करोगे, फिर आप सोचोगे यार अब तो पढ़ लेता हूं। फिर आप 10 बजे पढ़ने बैठोगे, अब क्या होगा, 1 1.5 घंटा, 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे ठीक से, फिर आपको नींद आने लग जाएगी। क्योंकि सुबह से उठे हुए हो, पढ़ के जा रहे हो, और उसके बाद भी आपने रेस्ट नहीं किया, तो क्या होगा सर, आपको नींद आ जाएगी, गारंटी नींद आएगी। तो टेंशन नहीं लेनी, आपको पहले अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है। 2 घंटे का टाइम आपको अपने आप को देना है, रिलैक्स करो सिर्फ। पढ़ाई शुरू करनी है अब आपको 8 बजे से।
आज रात को 8 बजे से आप बैठोगे पढ़ने। देखो आज का टाइम, आज का जो दिन है वेस्ट नहीं करना, इसको यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करने का तरीका यही है, देखो बच्चा फेल हो जाता है या बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाता, उसमें कमी उनकी खुद की है, कमी खुद की है। ये कमियां ही बता रहा हूं मैं आपको, जो जो आप गलतियां करते हो। तो प्लीज ओवरकम दिस। आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज, सीरियसली बता रहा हूं। आपको कोई भी नहीं बताएगा कि सर इस टाइम पे करो, उस टाइम पे वो करो, लेकिन सर मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे पता है सर क्या दुख होता है, और सब जानते हैं सर कैसा दुख होता है। तो आपका कोई भी मूवमेंट, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो प्लीज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। 6 से 8 बजे तक आपको चुपचाप रेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट। 8 बजे आप पढ़ने उठो बैठोगे। अब देखो उठोगे, उठ के पढ़ने आप बैठोगे, ठीक। उठते ही अब आप पढ़ने लगोगे ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स हो चुका है। अब आप अपने मैथ्स के मटेरियल को उठाओगे एंड स्टार्ट विद योर लॉजिकल रीजनिंग। जो 20 नंबर की एलआर है, टारगेट आपका होना चाहिए कि आज के दिन आपको एलआर खत्म कर देनी है। 20 नंबर आपको अपने हाथ में कर लेने हैं आज के दिन। अब क्या होता है कि सर बच्चा मैथ से शुरू कर लेता है। अब मैथ से शुरू कर रहा है, पहले ही वो मैथ में दिक्कत वाली सिचुएशन में है, उसके बाद मैथ से उसने शुरू कर लिया ना, वो इधर करा ना वो उधर करा, कल शाम तक बच्चा मैथ्स ही करता रहेगा, फिर स्टैट्स भी रह गई, एलआर भी रहेगी, इंपैक्ट आ गया रिजल्ट पे। तो गाइस तरीका, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ एलआर पे फोकस करना है, 20 नंबर की एलआर पक्की करनी है। ना प्रेशर डाला मैंने और ना आपका टाइम वेस्ट किया, एलआर फोकस करो, ठीक। 3 घंटे निकाले मैंने, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 घंटे। इसमें आप एलआर के चैप्टर 9, 10, 11 उठा लेना। अब देखो मेरा ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ठीक, मैथ स्टैट्स एलआर मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी मार्किंग स्कीम इंस्टीट्यूट की देख ली है। तो चैप्टर 9, 10, 11 जो भी आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से बता रहा हूं, ये जो चैप्टर नंबर है स्टडी मैट के हिसाब से है, आपको चैप्टर 9, 10, 11 इसको सबसे पहले कवर करके चलना है, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है। अब वो देख लेना आपके क्या है। करने का तरीका क्या है, देखो इस पेपर में ना कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते, थोड़ा फॉर्मूले होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, जो भी तरीका है, जो भी आपने फॉर्मूले बना रखे हैं, कहीं लिख रखे हैं या स्टडी मैट से देख लेना, वो कॉन्सेप्ट्स का पढ़ो और क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। इस पेपर में आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपका फायदा है। अब आपको क्वेश्चन इस समय कहां से करने हैं, आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आईसीएआई के करने हैं। जो जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाल रखे हैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा इस समय कोई क्वेश्चन नहीं करने। चैप्टर उठाओ, उसका कॉन्सेप्ट देखो और क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन जरूर करके जाना, चाहे एग्जांपल हो चाहे बैक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जरूर देख के जाना है आपको। 11 बजे तक आपने ये किया, ज्यादा भी कर सकते हो आप। फिर आधे घंटे का गैप लिया 11 से 11:30, और फिर 11:30 से लेकर 1:30, 12:30 या 1 बजे जो भी आपका टाइम अलाउ करे, उसमें जो बाकी के बचे हुए चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, 13 वो कंप्लीट करने हैं। कॉन्सेप्ट्स प्लस आई से के क्वेश्चन। मतलब मेरा अगर सिंपल वर्ड क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज रात को 12:30, 1 बजे तक जितने भी टाइम तक आप पढ़ना चाहो, आपको आज एलआर खत्म कर देनी है। आपको आज एलआर लॉजिकल रीजनिंग पूरी निपटा देनी है, 20 नंबर अपने हाथों में कर लेना है। करने का तरीका क्या है, जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, उस पर ध्यान दोगे और आईसीएआई के क्वेश्चंस जरूर करके देखोगे। क्वेश्चंस नहीं आप स्किप कर सकते, क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक। उसके बाद ये तो होगी आज की बात। अब कल का दिन, अब कल के दिन में आपको स्टैट्स भी करनी है, मैथ्स भी करनी है। देखो किस तरीके से आप कल उठोगे, लगभग 7, 7:30 बजे उठोगे, ठीक। उठ गए आप और 7:30 बजे के आसपास आप पढ़ने बैठोगे। तो मैंने 7:30 से 11 बजे का एक स्लॉट रखा, लगभग 3.5 घंटे का। इसमें आप क्या करोगे सर, स्टैट्स से शुरुआत करोगे। स्टैट्स में चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17 ये ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं। इसमें मेरे ख्याल से ये मीन, मीडियन, मोड वगैरह ये सब चैप्टर आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब चैप्टर आ जाते हैं, एक बार आप देख लेना। तो 14, 15, 16, 17 ये आपके चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज रख के चलते हैं, तो इनको आप सबसे पहले करोगे। अगेन सर तरीका वही है, स्टैट्स में भी आपके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले होते हैं प्लस क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी भी होती है सर, थोड़ी थ्योरी को भी देखते हुए चलना। तो फॉर्मूले प्लस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कौन से, आईसीएआई के क्वेश्चंस, और कोई क्वेश्चन नहीं, कहीं से कुछ कुछ नहीं करना, सिर्फ आईसीएआई की बुक आपको पूरी करके जानी है अच्छे से, ठीक। क्वेश्चन जरूर करके देखना, क्योंकि ये पेपर क्वेश्चन स्पेसिफिक रहता है, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट्स प्लस आईसीएआई के क्वेश्चंस ये देख के जाओगे आप। 3.5 घंटे मैंने आपको डिवोट करे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, 11 बजे से 12 बजे तक रिलैक्स करोगे, 1 घंटे का रिलैक्स दोगे। उस रिलैक्स पीरियड में आप क्या कर सकते हो, आप अपना लंच कर सकते हो, ठीक। आप अपनी एक पावर नैप ले सकते हो, पावर नैप समझते हो, 15-20 मिनट का रेस्ट करना। उस पावर नैप करने से भी आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है, तो पावर नैप करके चलना, ठीक, 15-20 मिनट की। और फिर उसके बाद 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे का और आउटपुट निकालोगे, और स्टैट्स के जो बचे हुए चैप्टर, चैप्टर 18 और 19 करके चलोगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि कल सुबह 7:30 बजे से लेकर आपको लास्ट 2:30 बजे तक
लास्ट 2:30 बजे तक अपना क्या करना है, अपना स्टैट्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट करके चलना है। करने का तरीका वही है, कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, उसको पढ़ोगे, प्लस क्वेश्चंस आईसीआई के मॉड्यूल के जरूर करके जाओगे आप लोग। ठीक, तो कल 2:30 बजे तक आपको स्टैट्स निपटा देनी है। मतलब कल 2:30 बजे तक आपके 60 नंबर आपके हाथ में होने चाहिए। 20 नंबर तो आज ही पूरे हो गए, और कल 2:30 बजे तक आप लोग 40 नंबर करोगे। और उसके बाद जो बाकी टाइम बचता है, मैथ्स में लगे रहो सर, जितनी हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, कोशिश करना सर इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा कर लो, क्योंकि सर देखो एलआर बच्चा कर लेता है, स्टैट्स भी बच्चा कर लेता है, लेकिन मैथ्स में फंस जाता है। क्यों फंसता है बच्चा? क्योंकि 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ी। लेकिन आपको ये नहीं पता सर, मैथ्स के सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट है, या ज्यादा से ज्यादा वेटेज जो है, वो 10th तक के टॉपिक्स की है। 11 12 के टॉपिक्स की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है। तो उसको अगर आप नहीं भी करते, जैसे वो आता है आपका अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया, सेट्स हो गया, और अपना जो भी है टॉपिक्स आपके, सेट्स हो गया, और वो हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, उसको आप नहीं भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने पूछ लेगा? 10 क्वेश्चन पूछ लेगा। गलत करने, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है भाई, गलत करने से बढ़िया तो छोड़ दो ना, गलत करने से बढ़िया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर छोड़ भी दे तो कोई आफत थोड़ी ना आ रही है। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? बड़े ध्यान से सुनना। उसके बाद क्या करोगे सर, 2:30 से 3 बजे तक का रेस्ट लोगे, आधे घंटे का रेस्ट करोगे, रिलैक्स करोगे। देखो मैंने हर जगह एक चीज मार्क कर रखी है, नो टीवी। अब देखो एग्जाम डेज में आपको टीवी से दूर होना है। कोई टीवी नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो देखोगे, ये भी लेक्चर आप मेरी स्ट्रेटजी भी यूट्यूब पे ही देखोगे, लेकिन बेकार की वीडियोस नहीं। कोई शो नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फालतू का व्हाट्सएप नहीं, कोई फालतू का फेसबुक नहीं। कुछ दिन डिवोट कर दो सर, एग्जाम का टाइम है ना, कुछ दिन इन चीजों से कट हो जाओ, उसके बाद जो मर्जी देखो, कोई नहीं पूछ रहा आपको। समझ रहे हो मेरी बात? तो आधे घंटे का रेस्ट देने के बाद, उसके बाद आप क्या करोगे सर, एक 4 घंटे का स्लॉट निकालोगे। अब यहां पर आप 4 घंटे का स्लॉट आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है सर अगले दिन पेपर है, और आपकी यहां पर स्पीड भी बढ़ चुकी है, तो अब आप 4 घंटे के आप 5 घंटे भी पढ़ सकते हो। फिर भी मैंने आपके लिए 4 घंटे रखे हैं। अब आप मैथ्स उठाओगे, और मैथ्स में भी मैंने आपके चैप्टर नंबर 1 2 3 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपका रेशियो प्रोपोर्शन कवर हो जाएगा, और आपका ये अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है, वो कवर हो जाएगा, और आपका लीनियर इक्वेशंस इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। मतलब जो ज्यादा वेटेज की चैप्टर है वो आप पहले करके चलोगे, 4 घंटे डिवोट करके चलोगे उनको अच्छे से। करने का तरीका वही है सर, जो फॉर्मूलेज हैं आपके पास वो देखना, ट्रिक्स देखना, कुछ थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ लेना, और उसके बाद आपके आईसीएआई के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। ठीक, उसके बाद आप 7 बजे तक ये सारा निपटा दोगे, और 7 से 8 1 घंटे का रेस्ट दोगे। 1 घंटे के रेस्ट में आप लोग क्या करोगे सर, डिनर करोगे, रेस्ट करोगे, लेकिन ध्यान रखना 15-20 मिनट की स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना, या वॉक जरूर कर लेना। देखो क्या होता है, पेपर का टाइम है, अब बैठे बैठे पेपर का टाइम तो देखो अब आया, उससे पहले आप काफी महीनों से पढ़ रहे हो, तो बैठे बैठे बॉडी कट जाती है सर। आज के टाइम में हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइस आपको हेल्थ के लिए तो रोज टाइम देना है, चाहे पेपर हो चाहे कुछ भी हो। अगर हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं सर। तो हेल्थ के लिए आपको रोज टाइम देना है, ज्यादा नहीं मांग रहा एग्जाम डेज में, सिर्फ मैंने बोला 7 से 8 में 15-20 मिनट निकालो अपनी हेल्थ के लिए। क्या करोगे सर, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, किसी भी तरीके की स्ट्रेचिंग हो, ये सब स्ट्रेचिंग होती है, कुछ भी स्ट्रेचिंग कर लो। ठीक, या फिर आप वॉक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई आप आसपास में कोई पार्क है उसमें जाके वॉक करना चाहो तो वॉक कर सकते हो, मास्क लगा के वॉक करो, या आपका कोई टेरेस है तो टेरेस पे जाकर वॉक करो, या कुछ नहीं करना ना सर, थोड़ा बहुत अपने घर में ही स्टेयर्स को अप डाउन कर लो, या अपने ही फ्लोर पे सर थोड़ा घूमना फिरना कर लो, या फिर भी कुछ नहीं करना तो सर बालकनी में खड़े हो जाओ हेडफोन्स लगा के, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो। मतलब रिलैक्स चाहिए सर, आपकी बॉडी बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। हेल्थ है तो है, हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, हेल्थ साथ नहीं देगी तो कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सर। एग्जाम टाइम में हेल्थ की बातें कर रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी सर डेली हेल्थ को कम से कम 1 घंटा देता हूं। अगर 1 घंटा नहीं दे पाता तो आधा पौना घंटा जरूर देता हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो मैं हेल्थ को ना दूं। तो गाइस आपको भी चाहे पेपर है ना, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट तो निकाल ही सकते हो, तो वो इस टाइम पे निकालना। ठीक, और उसके बाद 1.5 घंटे का आउटपुट आपको निकालना है, और 1.5 घंटे में आप मैथ्स के जो बचे हुए चैप्टर है 5 6 7 8, इसमें सर जितने हो जाए वो कर लेना, नहीं होए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे 5 6 7 8 में मोस्टली 11 12 वाले चैप्टर आते हैं, सेट्स हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब वाले चैप्टर आता है, तो जितना समझ में आता है उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट 9:30 बजे तक, लास्ट 9:30 बजे तक, उसके बाद नहीं उठाओगे, उसके बाद नहीं उठाओगे। उसके बाद आपको चुपचाप अपनी किताब को बंद कर देना है, और आगे का टाइम बड़ा ध्यान से सुनना है। 9:30 से 12 बजे तक का टाइम जो मैंने रखा है आपके लिए, वो सर एक मॉक टेस्ट के लिए रखा हुआ है। आपको क्या करना है सर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना, एक मॉक टेस्ट अवेलेबल है मैथ्स का। अब वो आपने कर लिया है नहीं करा है कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया तो सर दोबारा रिपीट कर देना।
कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, दोबारा रिपीट कर देना, क्योंकि उस मॉक टेस्ट में मैं चाहता हूं सर आपकी स्पीड बन जाए। और आपको पता है सर ऑब्जेक्टिव पेपर 2 घंटे के हैं, ये ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 2 घंटे के हैं, सब्जेक्टिव 3 घंटे का, ऑब्जेक्टिव 2 घंटे के हैं। ऑब्जेक्टिव के टाइमिंग है 2 से 4 के, ये ध्यान रखना, कहीं इसमें रहो कि सर ये भी 3 घंटे का, नहीं सर 2 से 4 का टाइम है। तो आपको 9:30 से 12 का मैंने टाइम दिया है, जिसमें आप 9:30 से 11:30 एक पूरा मॉक टेस्ट लिखोगे बिल्कुल एग्जाम सिचुएशन में, और आधे घंटे में आप अपने टेस्ट को चेक करोगे, सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं, चेक करोगे और नेगेटिव मार्किंग भी दोगे। अगर गलती है तो सर नेगेटिव मार्किंग भी दोगे और मुझे अपना स्कोर बताओगे कि आपका स्कोर क्या है। ठीक, रात को मैं चाहता हूं कि कल रात को आप लोग 12 बजे से पहले पहले मुझे अपना स्कोर बता दो कि सर मैंने एक पेपर दिया और मेरा इतना स्कोर आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर आप लगभग कितना लेके आ सकते हो। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, जरूर सॉल्व करना, इससे आपकी स्पीड चेक होगी, आपका पेपर एक तो पूरा हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आप समझ जाओगे सर हमें किस तरीके से परफॉर्म करके चलना है। ठीक है, पेपर चेक कर लिया, चाहे गलती हो जो मर्जी हो, सो जाना बस, उसके बाद सो जाना, टेंशन नहीं क्रिएट करनी कि सर गलती होगी अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, अगला दिन एग्जाम वाले दिन में भी आपके पास काफी टाइम होता है। ठीक, फिर आप 12 तारीख को सुबह सुबह जब उठोगे, 6 6:30 बजे लगभग आप उठ गए, तो 6:30 बजे आप पढ़ने बैठोगे, तो मैंने 6:30 से 11 का टाइम इस चीज के लिए डिवोट किया है। इसमें आप क्या करोगे, अगर आपके कोई पेंडिंग टॉपिक्स हैं तो वो पेंडिंग टॉपिक्स दोबारा देख सकते हो, जो भी आपकी मॉक टेस्ट में गलतियां रही हैं, किसी कंसेप्ट की वजह से गलती रही है, तो उनको दोबारा रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपकी सारी चीजें ठीक है तो एक रिवीजन और कर सकते हो। अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज देखने हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उन फॉर्मूलेज को देखोगे। अगर आपके पास कोई शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, जैसे कैलकुलेटेड ट्रिक्स होती हैं, कई सारी ट्रिक्स होती हैं, तो वो ट्रिक्स आप लोग देखोगे। और अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं कि भाई ये क्वेश्चन एक बार मैं देख के जाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लगता है मुझे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन को आप देख कर जाओगे। ये आपको तरीका फॉलो करके चलना है। लास्ट एग्जाम वाले दिन, लास्ट सुबह 11 बजे तक, 11 बजे के बाद पढ़ाई आपको नहीं करनी है। फिर आप क्या करोगे, 11 बजे के बाद 1 घंटे का दोबारा रिलैक्स करोगे। उसमें आप, अगर आप नहाना धोना रहेगा तो नहाना धो लेना, कुछ खा पी लेना, थोड़ा मेडिटेट कर लेना, थोड़ा घर वालों के साथ बैठ जाना, किताब चुपचाप बंद करके। देखो जितनी तैयारी होती है ना सर 11 बजे तक लास्ट हो जाती है, उसके बाद तैयारी नहीं है, उसके बाद तो आपका टाइम वेस्ट है। आप सोचोगे मैं और आधा घंटा पढ़ूंगा और 1 घंटा पढ़ूंगा, दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स बेटर कि आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाओ। ठीक, पेरेंट्स के साथ बैठो, मेडिटेशन करो, थोड़ा भगवान का नाम याद करो, कुछ भी करो सर, लेकिन 11 से 12 आपको पढ़ाई नहीं करनी है। और 12 सवा 12 लगभग आप एग्जाम देने चले जाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर पे 1 बजे के आसपास रिपोर्ट करना होता है। आई होप आपने एग्जाम सेंटर अब देख भी लिया होगा और आपको ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी पता लग गया होगा, तो अकॉर्डिंगली आप सारी चीजें मैनेज करके चलना। तो ये सर आपको स्ट्रेटजी फॉलो करके चलनी है फॉर योर मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। दोबारा मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं, आज का जो दिन है दैट इज आपको एलआर को डिवोट करना है। आज के दिन में आपकी पूरी एलआर निपट जानी चाहिए। तरीका क्या है, फॉर्मूलाज प्लस आईसीआई के क्वेश्चन। कल सुबह 7:30 बजे बैठ जाओगे और 2:30 बजे तक का लास्ट मैंने आपको टाइम दे रखा है, 2:30 बजे तक स्टार्ट कर लेना, जितनी हो जाए, उसके आगे नहीं करना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिस टाइम पे मैंने जो लिखा है उसी टाइम पे करना। मतलब अगर मैं आज एलआर बोल रहा हूं तो आज एलआर जितनी हो जाए साइड कर दो। कल मैंने 2:30 बजे तक स्टार्ट बोला है तो कल 2:30 बजे तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि सर आप इन चीजों को एक्सटेंड करते चले जाओगे तो आपका कुछ ना कुछ चीजें रह जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि आपकी कुछ चीज रह जाए, सारी चीजें हो जाए लेकिन टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक, और कल 2:30 बजे के बाद 3 बजे से आप मैथ्स उठाओगे और 9:30 बजे तक का आपका टाइम है मैथ्स का। ठीक है, 9:30 बजे लास्ट, क्योंकि 9:30 के बाद आपको एक पेपर, एक मॉक टेस्ट जरूर लिख के जाना है, क्योंकि ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन स्पेसिफिक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्पीड बननी चाहिए, हाँ कैलकुलेटर में हाथ फास्ट होना चाहिए, सारी चीजें आपको देखकर चलनी है। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह आपकी जो भी कमियां हैं, अधूरी चीजें हैं, फॉर्मूले दोबारा रिवाइज करना है, कोई क्वेश्चन दोबारा देखना है, वो सब चीजें आप सुबह देखकर चल सकते हो। तो ये तरीका है, ये स्ट्रेटजी है, फॉलो करके चल लेना। देखो दोबारा मैं बता रहा हूं, लॉ का पेपर जैसा हुआ है चुपचाप साइड रख दो, कोई आगे पेपर किसी के और पेपर के बारे में नहीं सोचना, लॉ के पेपर के बारे में नहीं सोचना, ना ओवर एक्साइटमेंट लानी, ना खराब हुआ है तो टेंशन भी नहीं लेनी। ठीक है, फोकस ऑन योर मैथ्स एग्जाम। क्योंकि देखो आप पहली बार पेपर दे रहे हो, मुझे पता है सर एक ये गलती होती है कि हमारा कोई पेपर अच्छा होता है तब भी हम अगला पेपर खराब कराते हैं, और खराब होता है तब भी हम अगला पेपर खराब कराते हैं, तो प्लीज ये चीज मत करें। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर कर देना, लाइक करने के बाद जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है सब तक ये वीडियो शेयर कर देना। और गाइज इस बार तो सीए फाउंडेशन निकाल के ही जाना है। ठीक है जी, चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अच्छा एक और चीज, अगर आपका कोई भी मैथ्स में डाउट होता है तो गाइज आप मेरे को क्वेश्चन भेज देना,
मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूं, इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखता, लेकिन हाँ कुछ चीजें अपने दिमाग से मैं आपको चीजें बता भी सकता हूं। अगर आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे पोस्ट कर देना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। ठीक है जी, चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।